Hello bachcho, let's read this question. The question says, answer the following questions based on Hershey and Chase experiment. Why did they use radioactive sulfur and phosphorus respectively? तो हमको यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा है हर्शी और चेज इन दोनों साइंटिस्ट ने जो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए थे उन एक्सपेरिमेंट में वो क्यों रेडियोएक्टिव सल्फर और फास्फोरस यूज किए थे। तो पहले हम इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट देखते हैं। द की कंसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज Hershey and Chase's experiment, whose conclusion was DNA is the genetic material. इसका अनइक्विवोकल प्रूफ इन दोनों साइंटिस्ट ने दे दिए थे कि डीएनए ही है जो कि है जेनेटिक मटेरियल। और इसको प्रूफ करने के लिए उन दोनों ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे उनमें वो यूज किए थे एशेरिचिया कोलाई और इकोलाई जो कि एक बैक्टीरिया है, उसके साथ एक बैक्टीरियोफाज उन्होंने यूज किए थे। तो फिर क्या हुआ था, ये बैक्टीरियोफाज जो है वो कुछ ऐसा दिखता है, हम जानते हैं इसका एक हेड होता है, फिर एक नेक रीजन होता है और यहाँ पे कुछ ऐसे होता है, ये टेल है और यहाँ पे ये सब रहता है। तो ये जो है ये बाहर का कोटिंग है, प्रोटेक्टिव कवरिंग, जो कि वायरसेस में होता है कैप्सिड, इसमें प्रोटीन रहता है। और फिर ये इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल हो गया वायरस का, वायरस इज द बैक्टीरियोफेज हियर। तो इसमें एक जेनेटिक मटेरियल होता है और यहाँ पे कैप्सिड प्रोटीन रहता है। और ये जो वायरस था इसको अलाउ किए थे उन्होंने इन्फेक्ट करने के लिए एक बैक्टीरिया को। सपोज दिस इज द बैक्टीरिया जो कि है इकोलाई। तो इस बैक्टीरिया को उन्होंने इन्फेक्ट करने के लिए बैक्टीरियोफेज यूज किए थे। फिर क्या हुआ, इन दोनों को अच्छे से मिक्स किया गया था, इंक्यूबेशन किया था टू अलाउ देम टू इन्फेक्ट प्रॉपर्ली। फिर सेंट्रीफ्यूगेशन हुआ था टू सेपरेट दीज टू। तो इसमें क्या हुआ था, ये जो कैप्सिड प्रोटीन है इसमें सल्फर रहता है और ये जेनेटिक मटेरियल में फास्फोरस रहता है। तो इन्होंने क्या किया था, ये बैक्टीरियोफेज को लेबल किया था फास्फोरस और सल्फर से, P32 और सल्फर 35। तो इन दोनों से इन्होंने इसको लेबल किया था। फिर जब ये सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद जब सेपरेटेड प्रोडक्ट्स मिला था, तो सेपरेटेड प्रोडक्ट्स में क्या हुआ था, सेपरेटेड प्रोडक्ट्स में जो मिला था वो एक सुपरनेटेंट था। और ये सुपरनेटेंट क्या है, ये सुपरनेटेंट है दैट बैक्टीरिया और दैट इकोलाई which was infected by the virus। और दूसरा था वो वायरस जिसका जेनेटिक मटेरियल लॉस्ट था। जेनेटिक मटेरियल लॉस्ट क्यों था, क्योंकि उसका जेनेटिक मटेरियल जो था वो इस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट किया गया था। तो उस एक्सपेरिमेंट में क्या देखा गया कि ये जो बैक्टीरिया को निकाला गया उसको एनालाइज करने के बाद जो देखा गया कि इसमें जिसका प्रेजेंस मिल रहा है वो है फास्फोरस और सल्फर का कोई प्रेजेंस इसमें नहीं मिला। सल्फर का जो प्रेजेंस है वो मिला इस बैक्टीरियोफेज में। तो बैक्टीरियोफेज में S35 का प्रेजेंस मिला और इन्फेक्टेड बैक्टीरिया में P32 का प्रेजेंस मिला। तो इसको लेबल क्यों किया गया था, ये सल्फर और फास्फोरस को रेडियोएक्टिव लेबल क्यों किया गया था, ताकि इसको बाद में एनालाइज करने के बाद हम ये कह पाए कि कौन से मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल ये बैक्टीरियोफेज से लेकर ये बैक्टीरिया में ट्रांसफर हुआ। और जब इसका एनालाइज किया गया तब देखा गया कि फास्फोरस का प्रेजेंस डिटेक्टेड हुआ और सल्फर का प्रेजेंस बैक्टीरिया में डिटेक्टेड नहीं हुआ।
तो ये क्या प्रूफ कर दिया कि फॉस्फोरस लेबल्ड जिस मटेरियल में था वो ही मटेरियल है जो कि जेनेटिक मटेरियल है, इसीलिए वो बैक्टीरिया में ट्रांसफर्ड हुआ था। और फॉस्फोरस किस में रहता है? डीएनए में। जानते हैं फॉस्फेट बैकबोन होता है डीएनए का। सो इसमें प्रूफ ये आ गया कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल which gets transferred from one generation to another or from one organism to another. So to prove this, they use the radioactive sulfur and phosphorus for their experiment. Hope you have understood it well. Best of luck.